खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में उमर सरकार का बजट पेश किए जाने के बाद से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से बातचीत में लीडरान और आम लोगों का मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी प्रधान बबल गुप्ता ने कहा है कि लोगों को बजट से काफ़ी उम्मीदें थीं। उन्होंने ई बस सर्विस, खवातीन और दिव्यांगों को फ्री सफ़र, आशा वर्कर्स की सैलरी बढ़ाने और सरकारी स्कूलों में खेल मैदान बनाने के फैसले को काबिल तारीफ बताया। हालांकि उन्होंने डेली वेजर्स को फौरन पक्का करने की भी मांग की है। वहीं अपनी पार्टी के सूबाई सदर और साबिक वजीर सरदार मनजीत सिंह ने बजट को पुराना बताते हुए कहा कि नौजवानों के रोजगार, डेली वेजर्स और किसानों के लिए कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। मकामी गिरधारी लाल ने कहा है कि बजट आम लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और जम्मू को नजरअंदाज किया गया है। समाजी लीडर संदीप सिंह ने कहा है कि कुछ वादों को महदूद तबके तक जोड़ दिया गया है, फिर भी उन्होंने बजट को 10 में से 7 नंबर दिए। कुल मिलाकर बजट पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रद्द अमल सामने आए हैं। अच्छा बजट है, मिला जुला। ये नहीं कहूंगा कि बहुत बुरा है, अच्छा बजट है। कुछ कमियां रह गई हैं, उसके बारे में बताना। एक तो उन्होंने कहा कि हम 200 नई बसें चलाएंगे, जो लेडीज जो फ्री करती हैं, सफर करती हैं। बड़ा अच्छा फैसला है। दूसरा इन्होंने फैसला किया, उसकी मैं तारीफ करता हूँ। सबसे अच्छा फैसला ये किया कि जो हमारी इंडस्ट्री है वहाँ पे लोकल यूथ को नुमाइंदगी दी जाए। आपको याद होगा जब स्टेट हमारी थी, जब स्टेटहुड नहीं थी, हमारी रियासत थी, तो उस समय एक फैसला लिया गया था कि 70% लोग जो है लोकल यूथ यहाँ पे इंडस्ट्री में काम करते थे। लेकिन अब तो इंडस्ट्री में 10% लोग भी नहीं है। अच्छा फैसला है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। दूसरा इन्होंने एक फैसला किया कि 6 सिलेंडर हम साल में जो है WY वालों को फ्री देंगे। तो उसमें मैं कहता हूँ, और एक एडमिशन जो है कॉलेजों में भी WY वालों को फ्री में एडमिशन मिलेगी। ये भी अच्छा फैसला है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इसके साथ ही कि WY वाले हमारे स्टेट में मैं सुनता हूँ मुश्किल से 10% लोग होंगे। तो ये फैसला कि BPL के लोगों के लिए लिया गया था, तो बहुत ही अच्छा फैसला था, क्योंकि BPL की ज्यादा कैटेगरी है, AWY वालों की बहुत कम कैटेगरी है। तो उसमें साथ समझता हूँ कि मैं समझता हूँ इसको BPL में भी रखा जाता है, तो ये अच्छी एक फैसला होता है। बजट की कापी है, उसी को ही चलाया गया है। कोई नई चीज़ इसमें पेश नहीं की गई है। यहाँ तक ये जो 6 सिलेंडर की बात है, इसमें उन्होंने कहा है कि ये मिलेगा AAY वालों को। जो अंत्योदय स्कीम में आते हैं वो तो बड़े लिमिटेड से लोग हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई जो उनकी कमिटमेंट थी कि 12 सिलेंडर देंगे और सबको देंगे, इररिस्पेक्टिव आपकी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। इसी तरह उन्होंने जो बिजली का वादा किया था कि 200 यूनिट सबको देंगे, अब उस पर वो मुकर गए। अब वो कहते हैं AAY को मिलेगा, वो भी जो पहले वहाँ अपना वो लगाएगा जो PM। यस। तो मेरा ये कहना है कि ये लोगों के जो है ये कोई लोगों के फेवर में ये बजट नहीं है। टूरिज़्म सेक्टर पे कोई इन्होंने पैसा नहीं रखा। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए इन्होंने कोई बात नहीं की। डेली वेजेस के लिए वो फिर पुरानी बातें, कमेटी बैठेगी, ये करेंगे वो करेंगे। तो इस बजट में किसानों के लिए कोई ख़ास राहत नहीं है। किसान जो है, जो ऑलरेडी बोझ के तले दबा हुआ है, उसको किसी किस्म की कोई राहत जो है इन्होंने नहीं दी है। JKUT की उमर सरकार चल रही है। इन्होंने जो बजट पेश किया है वो हम मिक्स्ड रिएक्शन देंगे। ना ज़्यादा अच्छा है, ना ज़्यादा बुरा है। लेकिन ये ज़रूर है कि पिछली जितनी भी सरकारें रहीं, जहाँ LG प्रशासन रहा, तो उसके हिसाब से ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार है, तो ओबियस है वो लोगों के बारे में ज़्यादा सोचेगी। सबसे मुख्य जो मुझे लगा कि 23,000 नौकरियां देने की बात की गई है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, युवाओं को मौका मिलेगा। लेकिन उसका एक ब्लूप्रिंट भी साथ साथ में देना चाहिए। वो कब सरकार देगी, कब नहीं देगी, ये देख लेंगे। लेकिन पिछले साल भी ऐसी बात कही गई थी कि इतनी हम नौकरियां देंगे, और उससे पहले अगर हम जाएं तो इन्होंने बात कही थी 2024 में इलेक्शन के दौरान हम 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो मुझे नहीं लगता आज तक ये 20,000 भी लोगों को नौकरी दे पाए हैं। उमर सरकार ने ये जो बजट पेश किया है, ये गरीबों के हित में नहीं है। और अब ये जो बजट अपने जो वायदे किए हैं इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, और उससे हटने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने पहले अपने वायदा किया था कि हम 12 सिलेंडर जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे लोगों को देंगे, और बिजली का किराया जो है वो 200 यूनिट जो है वो फ्री देंगे। तो मगर अब यहाँ पे
AY पता नहीं क्या है, वो उसको कह रहे हैं कि उसको 6 सिलेंडर देंगे। और फिर वहाँ पे बसेस का जहाँ पे बोलबाला चल रहा है कि वहाँ पे औरतों को और विकलांग जो लोग हैं उनको वहाँ पे फ्री करेंगे। इससे हमें ये समझ नहीं आ रही है कि ये जो पैसा जो है बसेस जो फ्री दे रहे हैं उनको मेंटेन करने के लिए कहाँ से पैसे लाएंगे।